बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। पिछले लेक्चर में हमने सीखा था कि फ़ाइनाइट डिफरेंसेस कैसे कंप्यूट किए जाएं और उनका यूज़ क्या है। 3 मेथड हमने देखे थे, फॉरवर्ड डिफरेंस, बैकवर्ड डिफरेंस और सेंट्रल डिफरेंस। और कंप्यूट क्यों कर रहे थे, हमने कहा था कि डेरिवेटिव को अप्रॉक्सीमेट करना है सेंट्रल डिफरेंस से, फाइनाइट डिफरेंसेस से। डेरिवेटिव की अप्रॉक्सीमेशन के लिए एक्चुअली हम ये कंप्यूट कर रहे थे। और पिछले लेक्चर से पहले हम पढ़ रहे थे इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम्स, डिफरेंशियल इक्वेशन थी फर्स्ट ऑर्डर, और उसके लिए इनिशियल कंडीशन एक मौजूद थी, और फिर हमने टेक्निक डेवलप की थी। कोई 3 मेथड हमने पढ़े थे, आइलर मेथड, मॉडिफाइड आइलर मेथड और रंगी कटा मेथड। तो ये हमने मेथड पढ़े थे। अब ये थी जो डिफरेंशियल इक्वेशंस थी, ये फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशंस थी। अब यही जो टेक्निक्स हैं फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, वो इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम थे। अगर बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम है तो भी वही मेथड यूज़ हो जाएंगे। अब बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम अगर उसका जो मॉडल है इक्वेशन का, उसमें सेकंड ऑर्डर तक के डेरिवेटिव आ रहे हैं, यानी फर्स्ट डेरिवेटिव वाली टर्म्स भी इन्वॉल्व हैं और सेकंड डेरिवेटिव वाली टर्म्स भी इन्वॉल्व हैं, या भले फर्स्ट डेरिवेटिव वाली नहीं भी है तो सेकंड डेरिवेटिव वाली टर्म अगर उसमें इन्वॉल्व है तो दैट इज सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो आज हमने जो मेथड पढ़ना है, ये फाइनाइट डिफरेंस मेथड इस वक्त आपको स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा है। तो ये किसके लिए है? बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम सॉल्व करना है और उसमें सेकंड डेरिवेटिव तक की जो टर्म है वो मौजूद है। तो उसमें सेकंड डेरिवेटिव तक की जो टर्म्स हैं उनको फिर हमने अप्रॉक्सीमेट करना है फाइनाइट डिफरेंसेस से, जो कि हमने पिछले लेक्चर में पढ़ लिए थे। हमारे पास अगर एग्जैक्ट सॉल्यूशन फाइंड कर सकते हैं फिर तो एग्जैक्ट कर लें, एग्जैक्ट नहीं कर सकते, अप्रॉक्सीमेट की तरफ जाते हैं, तो फिर जो डेरिवेटिव्स हैं उनको फिर उनकी अप्रॉक्सीमेशन लेनी पड़ेगी। और अप्रॉक्सीमेशन जो है वो अभी इसी लेक्चर के शुरू में भी मैंने बात कर दी है, और पिछले लेक्चर में भी हमने बात की थी कि ये फाइनाइट डिफरेंसेस हम क्यों कंप्यूट कर रहे हैं। इसलिए कंप्यूट कर रहे हैं कि जहाँ पे हमें डेरिवेटिव की ज़रूरत है और हमारे पास जो है वो कोई हमारे पास एक्सपेरिमेंटल डाटा या कोई भी डाटा हमारे पास मौजूद है और हम उसके ऊपर कोई कंटिन्यूस फंक्शन उसका नहीं बना सकते, तो फिर हम जो है वो उसकी अप्रॉक्सीमेशन की जो है वो हम बात करेंगे कि हम स्लोप ऑफ द टेंजेंट लाइन को अप्रॉक्सीमेट कर लिया करेंगे स्लोप ऑफ द सीकेंट लाइन से। और सीकेंट लाइन के लिए 2 पॉइंट्स की ज़रूरत थी, तो 2 डाटा पॉइंट्स जो है वो हम ले लिया करेंगे। पिछले लेक्चर का जो है वो मैं कर रहा हूँ। तो इन द फाइनाइट डिफरेंस मेथड द डेरिवेटिव इन द डिफरेंशियल इक्वेशन आर रिप्लेस विद फाइनाइट डिफरेंस अप्रॉक्सीमेशन। अभी यही बात की है मैंने, यही लिखी हुई है। एज शोन इन फिगर 11.10, फिगर 11.10 जो है ये लेफ़्ट साइड पर दी जा रही है। अब आप देखें कि आपके पास जो फंक्शन है वो डाटा पॉइंट्स की शक्ल में मौजूद है। ये मैं इन पॉइंट्स को मैंने सर्कल करके हाईलाइट कर दिया है, यानी इस तरह से नहीं है कि आपके पास कोई कंटिन्यूस कर्व की शक्ल में जो है ये आपके पास जो है ये फंक्शन पड़ा हुआ हो। फिर तो आप किसी भी पॉइंट के ऊपर जो है ये निकाल सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं डाटा पॉइंट्स। लेकिन अब आपके पास जो एक्सपेरिमेंट की शक्ल में मिसाल के तौर पे आप एक रॉड है और उसको हीट कर रहे हैं, तो आप उसके हर पॉइंट के ऊपर तो टेम्परेचर रिकॉर्ड नहीं कर सकते, क्योंकि पॉइंट्स ही इनफाइनाइट मैनी है। ये जो डोमेन के पॉइंट्स हैं पूरी रियल लाइन है, इनफाइनाइट मैनी पॉइंट्स हैं, हर एक के ऊपर रिकॉर्ड करना हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। और अदर वी कलेक्ट डाटा ऑन सम सिलेक्टेड पॉइंट्स। तो फॉर एग्जांपल ये सिलेक्टेड पॉइंट्स जो हैं ये n+1 है, 1 से लेके n+1 तक पॉइंट है,
और उसके अगेंस्ट हमारे पास जो है वो डाटा मौजूद है। तो फिर चूंकि ये डाटा कंटिन्यूस नहीं है तो डेरिवेटिव तो फिर हम भी नहीं कंप्यूट कर सकते इसका, लिहाजा अप्रॉक्सीमेशन की हम बात करेंगे। तो वो कहता है कि अगर एक्स आई पॉइंट के ऊपर आपने डेरिवेटिव कंप्यूट करना है तो फॉरवर्ड डिफरेंस का मतलब ये है कि आप इन दो पॉइंट्स में से वो सेकंड लाइन बना लें। बैकवर्ड डिफरेंस का ये मतलब है कि आप पिछले दो पॉइंट्स की यानी करंट और प्रीवियस पॉइंट की मदद से बना लें। और सेंट्रल डिफरेंस का ये मतलब है कि आप जो है वो एक लेफ़्ट पॉइंट और एक राइट पॉइंट लेके और यहाँ से जो है वो सेकंड लाइन बना लें। तो ये वही बात जो ऑलरेडी हमारी हो चुकी हुई है। तो वो कहता है कि ये डाटा जो है ये यहाँ पे 11.10 में जो है वो दिया जा रहा है। द डोमेन ऑफ द सोल्यूशन ए बी इज डिवाइडेड इनटू n सब इंटरवल्स of equal length that are defined by n plus 1 points are called grid points। तो n इंटरवल्स ये देखें पॉइंट्स कितने बन रहे हैं, 1 से लेके n प्लस 1 तक है, पॉइंट्स n प्लस 1 है और इंटरवल जो है वो एक कम होगा, एक इंटरवल, दो इंटरवल, तीन इंटरवल। ये हम ऑलरेडी ये बात जो है वो हमें पता है, हम ये कर चुके हैं न्यूमेरिकल डिफरेंस इंटीग्रेशन में और उनमें ही हम देखते रहे हैं। ये बात बारहा हो चुकी हुई है कि नंबर ऑफ़ पॉइंट्स से नंबर ऑफ़ इंटरवल एक कम होता है। n प्लस 1 पॉइंट्स हैं तो नंबर ऑफ़ इंटरवल्स n है, यानी एक इंटरवल दो पॉइंट से मिलकर बनेगा और दो इंटरवल तीन पॉइंट से मिलकर बनेंगे और तीन इंटरवल चार पॉइंट से मिलकर बनेंगे और इसी तरह से जो है आप चलते चले जाएंगे तो एक पॉइंट जो है वो हमेशा ज़्यादा हुआ करेगा। अब ये जो स्पेसिंग है h, ये कैसे कंप्यूट करते हैं ये भी हमने पढ़ रखा है, b माइनस ए डिवाइडेड बाई n। द डिफरेंशियल इक्वेशन इज देन रिटन एट ईच ऑफ द इंटीरियर पॉइंट्स ऑफ द डोमेन। अब डोमेन के जिसको हम कंसीडर कर रहे हैं a और b ये बाउंड्री पॉइंट्स हैं और जो दरमियान वाले पॉइंट्स हैं जिनको ये मैं हाईलाइट कर रहा हूँ इनको हम क्या कहेंगे, इंटीरियर पॉइंट्स कहेंगे। अब कुल पॉइंट्स जो हैं वो कितने हैं, n प्लस 1। अब अगर सेकंड डेरिवेटिव वाली डिफरेंशियल इक्वेशन है हमारे पास तो उसमें हमें दो कंडीशंस चाहिए होंगी उसको सॉल्व करने के लिए। तो एक जो है वो लेफ़्ट वाली कंडीशन, लेफ़्ट बाउंड्री पे ज़ाहिर है दो बाउंड्रीज बन रही हैं, एक लेफ़्ट एक राइट। तो लेफ़्ट पे जो है वो आपको कंडीशन दी हुई होगी और राइट पे कंडीशन दी हुई होगी और दरमियान वाले जो भी पॉइंट्स बनेंगे, ये कितने पॉइंट्स हैं, कुल n प्लस 1 और इंटीरियर जो है वो कितने होंगे, दो कम हो जाएंगे तो n माइनस 1 पॉइंट्स बन जाएंगे। तो n माइनस 1 पॉइंट्स जो हैं ये इंटीरियर पॉइंट्स हैं और इनके ऊपर हमने क्या करना है, वो सब के ऊपर उस डिफरेंशियल इक्वेशन जो कि गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है उन सब को इन पॉइंट्स के लिए हमने क्या करना है, इवेल्युएट करना है। आगे वो प्रोसीजर उसका मतलब आ रहा है, वो जो भी तरीक़ाकार है वो हम उसको देखते हैं। आज तो ये यही बात कर रहा है यहाँ पे, ये मैं इसको दोबारा इसको मैं पढ़ देता हूँ कि हर पॉइंट के ऊपर उसको, ज़ाहिर है डिफरेंशियल इक्वेशन है उसको हर पॉइंट के ऊपर हमने सॉल्व करना है या हर पॉइंट के ऊपर हमने इसको इवेल्युएट करना है और फिर उसी की मदद से हमें सोल्यूशन मिलेगा। द डिफरेंशियल इक्वेशन इज देन रिटन एट ईच ऑफ द इंटीरियर पॉइंट्स। ठीक है, ये बात हो गई। दिस रिजल्ट्स इन अ सिस्टम ऑफ लीनियर अलजेब्राइक इक्वेशंस। अब जब ये हम प्रोसेस कर लेंगे तो हमें सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस मिला करेगा और उसको आप जैकोबी मेथड आपने पढ़ रखा है, आइटरेटिव न्यूमेरिकल मेथड जो है सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने का, और गॉस सीडल मेथड भी पढ़ रखा है। आप उनमें से कोई मेथड लगा लें या अगर सिस्टम बड़ा नहीं है तो आप एग्जैक्ट सॉल्यूशन भी उसका फाइंड कर सकते हैं। व्हेन द differential equation is linear or in a system of non-linear algebraic equations when the differential equation is non-linear। तो वो कहता है कि जो आपके पास अगर डिफरेंशियल इक्वेशन जो है वो लीनियर है
तो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन से बनेगा, जो आपके जिसको मैं सोल्यूशन की बात कर रहा हूँ जैकोबी या दूसरे मेथड से। और साथ ही वो कहता है कि अगर इक्वेशन जो वो नॉन लीनियर है तो फिर सिस्टम भी नॉन लीनियर बनेगा। लेकिन हम इस मेथड में पढ़ रहे हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को लीनियर सेकंड ऑर्डर, यानी डेरिवेटिव तो सेकंड तक मौजूद है लेकिन वो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो हम उसको सॉल्व करें तो हमारे पास जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन बनेगा वो भी लीनियर ही होगा। लिहाजा इस डिस्कशन से हम इसको अलग यानी हमारी डिस्कशन फ़िलहाल इसके ऊपर नहीं है कि नॉन लीनियर को कैसे हैंडल करना है वगैरह वगैरह। तो लीनियर है तो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस बनेगा, यानी डिफरेंशियल इक्वेशन लीनियर और सिस्टम ऑफ लीनियर अलजेब्राइक इक्वेशंस बनेगा, और उसको हम जैकोबी या गॉस सीडल से हम उसको सॉल्व कर लेंगे। अब आप ज़रा ये गौर करें कि अगर आपके पास जो पॉइंट हैं ये जितने ज़्यादा होंगे उतना बड़ा सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, हर पॉइंट के अगेंस्ट एक लीनियर इक्वेशन बनेगी। तो अगर ये 1000 पॉइंट्स हैं, 1000 इंटीरियर पॉइंट्स हैं, यानी 2 बाउंड्री वाले छोड़ के बाकी जो अंदर वाले हैं, एन आप फॉर एग्जांपल 1000 ले लेते हैं, तो आपके पास इंटीरियर पॉइंट्स जो हैं वो 999 आ जाएंगे। तो इतने बड़े सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना, आप 3x3 का सिस्टम नहीं सॉल्व कर सकते हम आसानी के साथ, टाइम लगता है। 4x4 का सिस्टम, 10x10 बैठ जाएंगे। तो इतना बड़ा सिस्टम, अब ये हमने कहा था कि अगर सिस्टम ऑफ इक्वेशन जो है वो बहुत बड़ा है, यानी इक्वेशंस बहुत ज़्यादा हैं, अननोन भी उसी हिसाब से, तो फिर उसको एग्जैक्ट सॉल्यूशन सॉल्व करना मैट्रिसेस के ज़रिए, जो उसकी थ्योरी है या गॉस एलिमिनेशन है, तो उनके ज़रिए उसको सॉल्व करना मुश्किल है, या इवन कंप्यूटर के लिए भी मुश्किल है। तो फिर हम न्यूमेरिकल सॉल्यूशन की तरफ जो है वो आए थे, और ये हमने बताया भी था कि ऐसी सिचुएशन आती हैं कि हम उसको एग्जैक्टली सॉल्व नहीं कर सकते होते। लिहाजा ये यहाँ पे नज़र आ गया। आप था 1000 ले रहे हैं, आप 10,000 ले लें, आप 1 लाख ले लें, 1 लाख ले लें, 1 मिलियन ले लें, 10 लाख ले लें, तो जो अप्रॉक्सीमेट सॉल्यूशन है जैकोबी गॉस सीडल, ये हमें सॉल्यूशन हमें इससे मिल जाएगा, कंप्यूटर की मदद से आसानी से मिल जाएगा। एग्जैक्ट सॉल्यूशन के लिए फिर मेमोरी इश्यूज आ जाते हैं, मेमोरी इतनी नहीं होती। तो ये यहाँ से बात वो वेरीफाई हो गई जब हमने गॉस सीडल और गॉस जैकोबी मेथड, जैकोबी मेथड हमने पढ़े थे, जैकोबी और गॉस सीडल, तो वहाँ पे ये बातें हमने की थी, तो यही वहाँ से इंडोर्स हो गई। मैनी फाइनाइट डिफरेंस फार्मूलाज आर लिस्टेड इन चैप्टर 8, ठीक है, होंगे, अभी हम उसकी बात नहीं कर रहे। अब आपके पास ये डाटा पॉइंट्स हैं, ये डाटा आपके पास मौजूद है, यानी x1 x2 अप टू xn+1, ये आपके पास डोमेन है, और उसके ऊपर कोई इंफॉर्मेशन आपके पास y1 y2 अप टू yn+1, ये आपके पास पॉइंट्स की शक्ल में मौजूद है। और यही पॉइंट्स जो है ये यहाँ पे आपको ग्राफ में भी नज़र आ रहे हैं कि n+1 पॉइंट्स हैं इनपुट पॉइंट्स, और ऊपर जो है वो आउटपुट पॉइंट्स जो है यहाँ पे मौजूद हैं। तो फिर वो ये कहता है कि कि आप जो है वो फर्स्ट डेरिवेटिव को जो है वो अप्रॉक्सीमेट कर लें। ये फॉरवर्ड डिफरेंस सेंट्रल डिफरेंस फार्मूला उसने लगाया है फर्स्ट उसके लिए, तो ये फर्स्ट डेरिवेटिव के लिए। तो फर्स्ट डेरिवेटिव के लिए ये सेंट्रल डिफरेंस फार्मूला, और सेकंड डेरिवेटिव के लिए जो है वो ये फार्मूला लगाया। सेकंड डेरिवेटिव ये उसने कैसे कंप्यूट किया है, एक्चुअली उसने वाई आई के ऊपर एक दफ़ा फॉरवर्ड डिफरेंस लगा दिया है, और फिर अगेन जो रिज़ल्ट आया है उसको दूसरा डिफरेंस ले लिया, वो बैकवर्ड डिफरेंस ले लिया। तो आपके पास ये चीज़ आ गई है, आप ये कंप्यूट करेंगे, हो जाए ठीक है, मैं कागज़ के ऊपर जो है वो इसको लिख के आपके साथ शेयर भी इंशाल्लाह कर दूंगा। तो ये सेकंड डेरिवेटिव को वो कह रहा है कि फर्स्ट डेरिवेटिव को आपने इसके साथ रिप्लेस कर दें, और सेकंड डेरिवेटिव को इस फार्मूले के साथ रिप्लेस कर दें। कहाँ रिप्लेस कर दें? जहाँ ये नज़र आए डिफरेंशियल इक्वेशन में। तो अब हम एक उसको देखेंगे, एक हमारे पास प्रॉब्लम जो है वो मौजूद होगा
तो हम उसमें इनको रिप्लेस भी करना सीखेंगे। द फाइनाइट डिफरेंस सोल्यूशन ऑफ अ लीनियर 2 पॉइंट बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम। तो हमारे पास जो है वो दो बाउंड्रीज पे जो है वो हमारे पास कंडीशन मौजूद होगी। एक ऐसा प्रॉब्लम हमें जो है वो दिया जा रहा है और हम जो है वो उसको आगे जो है वो देखते हैं कि इसको का प्रोसीजर क्या है। तो कहते हैं कि जनरल फॉर्म जो है ये सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन की ये हो सकती है। सेकंड डेरिवेटिव वाली टर्म मौजूद है, फर्स्ट वाली मौजूद है, बगैर डेरिवेटिव वाली टर्म भी मौजूद है लेकिन उसमें y मौजूद है, और वो टर्म भी मौजूद है जिसमें y मौजूद नहीं है। तो ये उसकी जो है वो जनरल फॉर्म बन रही है। तो उसने सेकंड डेरिवेटिव को देखें उसने क्या किया है, अभी जो ऊपर फार्मूला हमने देखा उसके साथ रिप्लेस कर दिया है, और फर्स्ट डेरिवेटिव को उसने जो अभी हमने ऊपर फार्मूला देखा है उसके साथ भी उसने इसको रिप्लेस कर दिया। अब चूंकि ये हर पॉइंट के ऊपर ये काम करना है, फर्स्ट जो बाउंड्री पॉइंट्स हैं पहला और आखिरी उनको छोड़ के चूंकि सारे पॉइंट्स के ऊपर करना है, तो लिहाजा उसने यहाँ पे आई भी इंट्रोड्यूस करवा दिया है कि वेयर आई वेरीज फ्राम टू से लेके ये n तक जाएगा। बाउंड्री ये देखें ना, आई इज इक्वल टू कहाँ से कहाँ तक है, आई इज इक्वल टू 1 से लेके n+1 तक है। ये अगर आप ये देख सकें पिछला ग्राफ दोबारा, आप देखें वेरिएशन इंडेक्स की कहाँ से कहाँ तक है, 1 से लेके आपके पास n+1 तक है। तो आप पहला 1 भी छोड़ दें बाउंड्री पॉइंट और n+1 वाला भी छोड़ दें, तो बाकी जो बचेंगे इंटीरियर पॉइंट्स वो क्या होंगे, वो इंटीरियर पॉइंट्स जो बचेंगे वो उसकी वेरिएशन 2 से लेके कहाँ तक होगी, n तक होगी। तो ये जो इक्वेशंस बनेगी ये 2 से लेके n तक के पॉइंट्स के लिए जो है ये कंसीडर होंगी। बाउंड्री पॉइंट्स जो है वो ये उनके ऊपर तो चूँकि सोल्यूशन नोन है और उसके बगैर हम चल नहीं सकते। आप जानते हैं ना, जब आप इंटेग्रल वो सॉल्व करते होते हैं इंटीग्रेशन, तो वो इसमें कांस्टेंट अपीयर हो जाता है और फिर वो कांस्टेंट जो वो कंडीशन दी हुई हो तो वो हम फाइंड कर सकते होते हैं। तो ये दो कंडीशन सेकंड डेरिवेटिव तो दो कंडीशंस चाहिए। The process of converting the differential equation 11.24, यही ऊपर वाली differential equation to 11.24, इसको ये जो आपने कन्वर्ट किया है 11.25 में, तो वो कहता है कि ये इस जो कन्वर्जन का जो प्रोसीजर है इसको हम क्या कहते हैं, डिस्क्रिटाइजेशन कहते हैं। For a 2 point boundary value problem, the value of the solution at the end points y1 and yn+1 are known। वही बात जो हम कर चुके हैं ऑलरेडी। इक्वेशन 11.25 is written for n+1 टाइम्स या n-1 पॉइंट्स के लिए ये लिखी जाती है, और उसकी वेरिएशन जो है वो 2 से लेके n तक है। अभी हमने बात करते दिस गिव्स अ सिस्टम ऑफ n-1 लीनियर अलजेब्राइक इक्वेशंस। तो इससे हमें जो है वो लीनियर अलजेब्राइक इक्वेशंस मिलती हैं, और उसमें जो अननोन है वो कहाँ से कहाँ तक होते हैं, 2 से लेके n तक जो एंट्रीज होती हैं वो हमारे लिए अननोन है। बाउंड्री वाली 1 वाली और n+1 वाली हमारे पास क्या होती है, सॉरी ये ऊपर है, हाँ यही वाला y1 और yn+1 के ऊपर हमारे पास सोल्यूशन नोन होता है, इंटीरियर पॉइंट्स में हम फाइंड करना चाहते होते हैं। That can be solved with any of the method presented in chapter 4। तो ये जिस किताब से मैं ये पढ़ा रहा हूँ इसमें चैप्टर नंबर 4 वही गॉस सीडल और जैकोबी मेथड की वगैरह की बात हो रही है कि जब आपके पास एक दफ़ा सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस बन जाए तो फिर आपने उसको उसके साथ किसी भी मेथड के साथ सॉल्व कर लेना है।